गुड इवनिंग फ्रेंड्स। यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की, जेआरएफ की एग्ज़ाम ओपनिंग डेट अनाउंस हो गई है। कल रात से फॉर्म फिलअप करने स्टूडेंट्स ने स्टार्ट कर दिए। 19 को रात को 11:50 के बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते थे। यूजीसी नेट एनटी की जो वेबसाइट है उस पर फॉर्म फिलअप किया जा सकता है, आप लोग कर सकते हैं इसे। इसके अलावा जो टाइम है फॉर्म फिल करने का वो 22 डेज़ का है। मतलब तकरीबन 11 दिसंबर तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फिर है इसमें कि एग्ज़ाम कब होगा, तो एक जो डेट है एग्ज़ाम्स करवाने की वो भी दी गई है यहाँ पर 1 जनवरी से 19 जनवरी 2025। तो ये भी अच्छा ही है देखें तो, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा और इस बार रिजल्ट्स भी इस एग्ज़ाम का थोड़ा जल्दी ही आएगा, क्योंकि यूजीसी को फिर अगला जून में एग्ज़ाम करवाना होता है। तो एक साल में 2 एग्ज़ाम यूजीसी एनटीए लेता है। तो जो लास्ट एग्ज़ाम था वो थोड़ा सा डिले हो गया था, इस वजह से इस बार प्रोसेस जो है थोड़ा थोड़ा जल्दी होगा। करेक्शन विंडो 2 दिन का है इसमें, 11 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर तक। और ये बहुत सारे अभ्यर्थी, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, यूजीसी एनटीए की जो तैयारी कर रहे हैं और लास्ट टाइम फेल हो गए और जो क्लियर नहीं कर पाए उनके लिए एक अच्छा मौका है कि वो नेक्स्ट जो टाइम उन्हें मिला है तकरीबन 45 टू 50 डेज़ देखें तो इसमें एक अच्छे से तैयारी आप कर सकते हो और जो वीक एरिया हैं आपके उनको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। जो लास्ट टाइम आप नहीं कर पाए उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता और अगर आप करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे और कुछ इम्प्रूव करते रहेंगे अपने आप को, सिर्फ कोशिश नहीं, कुछ इम्प्रूव करते जाना है। कुछ लेक्चर आप देख सकते हैं यूट्यूब से। अगर आपका सब्जेक्ट्स कोई टफ सब्जेक्ट्स आपने ले रखा है नेट के लिए, या फिर आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो यूट्यूब से भी आप हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की, और जो फर्स्ट पेपर है उस पर भी लगातार जो है प्रैक्टिस साथ साथ करते रहिए। और फर्स्ट पेपर थोड़ा सा डायनामिक हो गया है, अगर आप देखेंगे तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो अनप्रडिक्टेबल से होते जा रहे हैं, जैसे एनवायरनमेंट के, कंप्यूटर्स के, इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा जो मैथ और रीजनिंग का पोर्शन है वो भी अनप्रडिक्टेबल रहता है। इसीलिए रहता है कि आप बीच में एक दो बार एग्ज़ाम जो हुए यूजीसी एनटीए ने लिए उसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन ही नहीं थे। लास्ट टाइम तो खैर कुछ थे 5-10, मगर उससे पहले क्वेश्चन ही नहीं थे। तो ये दिखाता है कि एग्ज़ाम लगातार जो है अनप्रडिक्टेबल होता जा रहा है, मगर आपको तैयारी करनी होगी। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सभी जितने भी हमारे 10 टॉपिक्स हैं पेपर 1 में, तो 10 के 10 टॉपिक्स अच्छे से पढ़ के जाएँ, प्रैक्टिस करके जाएँ। और क्योंकि मेरा अनुमान ये है, जब आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो वो तुक्का भी फिट करेंगे, कहीं पे गैस भी करना चाहेंगे तो वो गैस होने के भी 50% और चांसेस रहते हैं कि वो राइट हो। तो अच्छे से इसको पढ़ लें। सेकंड पेपर की जो तैयारी है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें दिक्कतें रहती हैं, तो वो अपने अपने मेंटोर्स जो है खोज लें यूट्यूब पे, या फिर कोई कोचिंग्स आप ले रहे हो या फिर सेल्फ प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो कोई भी अपना पीयर ग्रुप बना ले और अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करें। जिन लोगों ने क्वालिफाई किया हुआ है तो उनसे मदद ले सकते हैं और ऑथेंटिक सोर्स से ही पढ़ें और लगातार प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि फाइनल डे जब एग्ज़ाम होना है तो एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड पर ही होगा, ऑफलाइन तो है नहीं। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है सोचने का, जस्ट आप क्वेश्चंस को रीड करते हैं और
10 सेकेंड का वेट करते हैं और 10 सेकेंड में ही आंसर कर देते हैं। तो टोटल क्वेश्चंस जो रहते हैं 150 क्वेश्चंस हैं, आपको 3 आवर्स का टाइम दिया जाता है। तो टाइम सफिशिएंट होता है मेरे हिसाब से। तो कुछ बच्चों को दिक्कतें आती होंगी डेटा इंटरप्रिटेशन और इस तरीके के क्वेश्चंस में, कॉम्प्रिहेंशंस में, मगर कॉम्प्रिहेंशन लास्ट टाइम तो काफ़ी इजी थे सेकंड पेपर के। तो और इस बार देखते हैं पेपर टफ रहता है या इजी रहता है। पेपर टफ हो या इजी हो, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप जो स्टूडेंट्स सेम सब्जेक्ट्स में अपीयर हो रहे हैं, सबके लिए एक ही एग्ज़ाम जा रहा है, चाहे वो टफ है चाहे वो हल्का है। थोड़ा बहुत एडवांटेज उन स्टूडेंट्स को हो सकता है जो स्टूडेंट्स जैसे मान लो किसी का वीक एरिया है कॉम्प्रिहेंशन से, और कॉम्प्रिहेंशन ही टफ आ जाए, ठीक है, या फिर कहेंगे कॉम्प्रिहेंशन बहुत ईजी आ जाए, तो उस स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल जाता है जो कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते। या फिर देखिए कोई स्टूडेंट्स मैथ में अच्छे हैं, मैथ के ही ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए, तो वो तो देखो लक फैक्टर है कि एग्ज़ाम किस तरफ से आता है। कई बार सब्जेक्ट्स का भी कुछ पोर्शंस होता है आपका टफ होता है, कुछ पोर्शंस आपका जो है इजी होता है। तो आपका कौन सा पार्ट बहुत अच्छे से तैयार है, तो वो भी कई बार मायने रख जाता है कि आप ज़्यादा स्कोर करते हैं या कम स्कोर करते हैं। पर ओवरऑल यही है कि आप पूरे ही सिलेबस को देख के जाइए, जितना हो सकता है उतना अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, कोई सेक्शन छूटे नहीं। अगर छूट रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो यूट्यूब वगैरह से हेल्प लीजिए, या फिर और जो भी कोचिंग संस्थान है या मेंटर्स हैं ऑनलाइन अवेलेबल है, तो उनसे डिस्कस कर सकते हैं। आपने जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी क्वालिफाई करके हैं उनसे भी आप डिस्कस कर सकते हैं, पीयर ग्रुप बना सकते हैं, उससे हेल्प ले सकते हैं। लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको ना आए। और मेरा सिर्फ मानना ये है कि जब प्रॉब्लम बड़ी हो तो प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में, सेगमेंट्स में हम अगर डिवाइड करके देखेंगे तो वो प्रॉब्लम छोटी दिखेगी। तो डेली थोड़ा थोड़ा टारगेट बना करके आप पढ़ो, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितना भी कर सकते हो, और अच्छा पढ़ सकते हो तो और ज़्यादा कोशिश करो, 6 घंटे की, 8 घंटे की या 10 घंटे की, जितना भी है। एक बार तो लगेगा, एक बार तो प्रयास कहते करना पड़ेगा, और आफ्टर 40 days यू विल बी फ्री। देन फिर तो रिजल्ट्स ही आना है, जो भी है 1 मंथ में आए या 20 days में आए। तो एक अच्छा मौका है, कम समय में इस बार जो है, समय ज़्यादा नहीं लग रहा है एग्ज़ाम लेने में, और एग्ज़ाम की डेट जल्दी आ जाएगी। इसी तरीके से एग्ज़ाम का रिजल्ट्स भी जल्दी आ जाएगा। तो अच्छे से तैयारी कर लो। और जो इधर उधर के कई बार हम सोचते हैं कि नहीं अभी तो बहुत समय है, बहुत समय नहीं है बिल्कुल भी। आप डे 1 से ही तैयारी स्टार्ट कर दें। फॉर्म को थोड़ा सा एडवांस भर लें। फॉर्म की फ़ी वही है जो पहले होती थी, 1100 रुपये, 600 रुपये और 300 350 रुपये SC ST वालों के लिए, और जो PWD कैंडिडेट है और साथ में जो थर्ड जेंडर है उनके लिए 350 है, OBC के लिए 600 है, और जनरल के लिए 1100 है। तो फी स्ट्रक्चर सेम है, एग्ज़ाम का जो फ़ी है, और इसके अलावा तो और कोई चार्ज नहीं है। इजी है एग्ज़ाम की जो साइट से UGC NT की, उस पर जा कर के फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप भर लो। जल्दी भरेंगे तो आपका नज़दीक सेंटर आने की उम्मीद रहती है, और लेट भरते हैं तो कई बार एग्ज़ाम सेंटर भी इधर उधर आ जाता है, दिक्कतें होती हैं फिर। तो विश यू ऑल द बेस्ट कि आप अच्छे से एग्ज़ाम देंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, और फाइनल जो है, जो भी आपका एम है नेट का या फिर GRF का, वो आप इस बार एक सुनहरा मौका है तो उसको पालेंगे। थैंक यू।